हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम लाइव प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप ये सेशंस लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर चलेंगी। 10-12 सेशंस चलेंगी जिसके अंदर हम एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे एक लाइव प्रोजेक्ट बनता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के अंदर हमने HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बैकएंड में SQL सर्वर और PHP हमने पढ़ा है। अब इसके ऊपर जब हमने ये सारा पढ़ लिया कि कैसे उसके कमांड्स हैं, क्या क्या हैं, अब इसको अप्लाई करेंगे लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। तो एक एक करके हम इसको लाइव कोई भी प्रोजेक्ट हम देख लेंगे कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैसे हमारा एक लाइव प्रोजेक्ट बनता है। तो जब भी कभी आप एक कंपनी में काम करना शुरू करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ टेस्टर, QA टीम, या एज अ बिजनेस एनालिस्ट या एज अ प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको ये प्रोसेस जानना पड़ेगा कि ये कैसे इसको हम एक वेबसाइट को या एक मोबाइल ऐप को हम कैसे डेवलप करते हैं, उसका क्या लाइफ साइकिल है। तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी एक और सीरीज है अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो सीरीज है पार्ट 1 और पार्ट 2 और बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसको आप पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो मैं शुरू करता हूं अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो देखिए, कोई भी आपको अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है, आप किसी एक IT कंपनी में हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं किसी कस्टमर के लिए। तो कोई भी कस्टमर आ सकता है और कह सकता है कि हमें एक वेबसाइट या एक मोबाइल ऐप चाहिए। तो वो किसी भी बिजनेस डोमेन में हो सकते हैं, कोई भी उनका बिजनेस हो सकता है, चाहे वो ट्रैवल डोमेन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स हो, मेडिकल हो, चाहे E-कॉमर्स वेबसाइट हो। मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे ये मेक माई ट्रिप है, तो आपने देखा ही होगा, ऐसी बड़ी सारी साइट्स हैं। क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, और बड़ी सारी ट्रैवल साइट्स हैं जहाँ पे आप जाओगे और पहले आप सर्च करोगे, या तो आपको कोई एक फ्लाइट चाहिए या होटल्स चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना डालोगे कि मैंने कहाँ से कहाँ तक मैंने जाना और क्या डेट मेरे को जानी है और मेरे कितने पैसेंजर्स हैं। तो ये आपको जब सर्च का बटन दबाओगे तो आपको बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस दे देंगे। और फिर उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करोगे और फिर आप पेमेंट कर सकते हो वाया पेटीएम या कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक वर्कफ्लो है। हर वेबसाइट के अंदर वो वर्कफ्लोज चलते हैं। तो ऐसे ही होटल्स के ऊपर, या तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, बड़े सारे इसमें जो डिविजन्स हैं। जैसे अभी आपने फ्लिपकार्ट अभी देख रहे हो कि ग्रोसरी है, मोबाइल्स हैं, तो ये बड़े सारे उसके पार्ट्स हैं। और इसके हर हर पेजेस के ऊपर हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो ये भी किसी प्रोग्रामर ने बनाया होगा और किसी के ऊपर इसको टेस्टिंग की होगी और फिर उसको लाइव किया होगा। तो ऐसे बड़े सारे साइट्स हैं, या ये तो बड़ी साइट्स हैं। मतलब छोटी भी साइट्स होती हैं, जैसे कि किसी एक डॉक्टर की वेबसाइट है, एक ही डॉक्टर है जिसके एक वेबसाइट है जो स्टैटिक वेबसाइट, या थोड़ा बहुत उसको कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए। तो मतलब ये वेबसाइट छोटी भी हैं और बड़ी से बड़ी जैसे मेक माई ट्रिप या E-कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं जिसमें 1000 से लेकर 2000 या 5000 पेजेस हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे है। तो देखिए, बड़े सारे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे, जो हो सकता है वो पहली बारी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो या मोबाइल को डेवलप कर रहे हो, या हो सकता है उनके पास पहले से एक वेबसाइट हो, तो उनकी पुरानी हो चुकी हो, पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हो।
तो आपकी कंपनी के जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनको अप्रोच करते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ जी, हम आपको नई तरीके से नई वेबसाइट्स देंगे। हो सकता है जो उनकी पुरानी वेबसाइट है, हो सकता है वो स्लो हो या जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो। तो हम रिकमेंड करते हैं, हमारे जो कंपनी के सेल्स टीम है या वो पिच करते हैं उनको, और उसके बाद वो फिर इनिशियल टॉक्स करते हैं उनके साथ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी में हम इसको बनाएंगे। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक वेबसाइट कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बन सकती है। तो आप देखिए, ये मेक माई ट्रिप है, तो ये पीएचपी पे भी बन सकती है या डॉट नेट पे भी बन सकती है, या मर्न आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, मर्न फुल स्टैक, उस पे भी बन सकती हैं। या हमने डिसाइड करना है कि किस टेक्नोलॉजी में हमने डेवलप करना है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करते हैं कि जो उनके पास एक्सपर्टाइज है, सपोज एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसके वो डॉट नेट के ऊपर ही काम करती है, या एक कंपनी है जो सीएमएस के ऊपर काम करती है, एईएम के ऊपर काम करती है, तो उनका एक्सपर्टाइज उसी पे है। तो वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी, आपकी वेबसाइट इस तरह इस टेक्नोलॉजी में बनेगी। पर आजकल क्या होता है कि कस्टमर साइड पे भी उनके भी बंदे बहुत होते हैं, उनके भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी, ये साइट ऐसी बननी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी पे बननी चाहिए। क्योंकि उनको पता होता है कि क्या उसका मतलब उसके परफॉर्मेंस के ऊपर क्या बेस्ट सूटेड है टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे जो हमारे सीनियर लोग होते हैं, जो इसको रिकमेंड करते हैं या उनकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से रिकमेंडेड है, तो फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर फाइनलाइज हो जाता है। फिर इनिशियल टॉक्स होते हैं और मोटा मोटा ये बन जाता है कि हाँ जी, हम एक वेबसाइट। अब देखिए, तो मैं बड़े सारे क्लाइंट्स टाइप्स हैं, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था, एक न्यू क्लाइंट है जिसके पास अभी तक वेबसाइट नहीं है, या जिसके पास है वेबसाइट, वो पुरानी वेबसाइट को नई वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहता है, या मतलब वही जो पुरानी वेबसाइट है उसके अंदर और एडिशनल चीज़ें ऐड करना चाहता है। तो जो एक नया क्लाइंट है, वो हो सकता है आपको कहे कि मेरे को मेक माई ट्रिप जैसा एक वेबसाइट बना दो, या मेरे को फ्लिपकार्ट जैसा एक वेबसाइट बना दो। तो हमारे जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, आपकी कंपनी के अंदर जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो क्लाइंट से बात करते हैं कि हाँ जी, चलो चलो ठीक है, आपने मेक माई ट्रिप जैसा बनाना है। तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। बीआरडी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो है क्लाइंट खुद बनाए, या आईटी के हमारी जो कंपनी है उसकी तरफ से एक बिजनेस एनालिस्ट बनाए। तो ये डिसाइड किया जाता है जब वो एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मतलब सपोज उसने कह दिया कि मेरे को मेक माई ट्रिप जैसा बना दो, तो वो फिर जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, कई बारी डिजाइनर के हेल्प के साथ वो एक बीआरडी बनाते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर फिग्मा स्क्रीन्स बनती हैं, मतलब स्क्रीन शॉट्स बनते हैं। जैसे कि सपोज ये मेक माई ट्रिप है, उसका मतलब जो है उसको डिस्कशन कर देते हैं कि सपोज उसका इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया, और क्लाइंट से कह दिया कि देखो, अब डिट्टो तो सेम नहीं हो सकता ना, कि एक और कंपनी है, अब मेक माई ट्रिप है, तो हमारा कस्टमर है वो कहता है इस जैसी बना दो, तो मैं डिट्टो तो नहीं, सेम तो नहीं बना सकता ना, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बिजनेस एनालिस्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे हर एक के, और फिर कस्टमर से बात करेंगे, या वो खुद डिजाइनर से इसका कोई और डिजाइन बनाकर उनको रिकमेंड करेंगे। तो ऐसी डिस्कशंस चलती हैं, उस डिस्कशन को कहते हैं डिस्कवरी फेज। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद एंड ऑफ द लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो यहाँ पे इनिशियल टॉक्स चलते हैं, जो वो हमारी सेल्स की टीम, प्री सेल्स की टीम उसको रिकमेंड करती है, थोड़ा बहुत एस्टिमेशंस भी दे देते हैं कि भाई ये मोटा मोटा इतना आपको खर्चा होगा। तो कस्टमर से वो डील करते हैं, फिर वो उसको मतलब नेगोशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद उसको फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज करने के बाद
फिर उसके बाद एक किक ऑफ मीटिंग होती है। किक ऑफ मीटिंग क्या होती है कि अभी क्योंकि इनिशियल टॉक्स में हम डेवलपर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, हम टीम को इन्वॉल्व नहीं करते, हमारा प्री सेल्स टीम ही उसको कस्टमर के साथ डील करता है और फाइनलाइज करता है। फिर जब फाइनलाइज हो जाता है तो किक ऑफ मीटिंग चलती है। तो किक ऑफ मीटिंग में पूरी टीम, डेवलपमेंट टीम हो गया, क्यूए हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, डेवऑप्स टीम हो गई, और क्लाइंट के साइड से भी अगर देखो, अब हो सकता है आधा काम हम कर रहे हो और आधा काम कस्टमर कर रहा हो, तो कस्टमर की तरफ से भी उनकी हो सकता है उनकी भी खुद की डेवलपमेंट टीम हो, तो उनको भी हम इस किक ऑफ मीटिंग में इन्वॉल्व करते हैं। तो किक ऑफ मीटिंग क्या होती है कि वहाँ पे हम पूरा कहते हैं कि आज से ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो प्री सेल्स टीम है, जो भी उनकी डिस्कशन हुई है क्लाइंट के साथ, हो सकता है बीआरडी बन गई हो या इनिशियल टॉक्स हो गए हो, तो वो क्या करते हैं, वो हमें शेयर कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और कुछ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए हमें बताते हैं कि ये हमें क्या चाहिए, मतलब कस्टमर को, क्लाइंट को क्या चाहिए, कैसे बनाना है, किस टेक्नोलॉजी में बनाना है, किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा, कौन कौन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये किक ऑफ मीटिंग में ये सारा डिस्कशन होता है। इंट्रोडक्शन भी होती है, हो सकता है एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर को ना जानता हो, तो वो आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं। भाई मैं डेवलपमेंट टीम हूँ, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये टीम लीडर है, ये ऐसा होगा, ये टेस्टिंग करेंगे, ये फिर डिप्लॉय करेंगे, डेवऑप्स टीम होगी, तो ऐसे ऐसे करके ये सारा इस किक ऑफ मीटिंग में डिस्कशन होता है। किक ऑफ मीटिंग के बाद फिर जो चलता है वो डिस्कवरी फेज चलता है। डिस्कवरी फेज में तो इनिशियल टॉक्स में थोड़ा बहुत पीआरडी बन जाता है, जो इनिशियल चीज़ें बनती हैं, फिर उसके बाद डिस्कवरी फेज के अंदर डिटेल्स में जाया जाता है। डिटेल्स में जाया जाता है, तो मैंने आपको कहा था मेरी अजाइल, जो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो है उसको देख लीजिए। तो अजाइल पे आजकल सब कुछ अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर हम प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर यूजर स्टोरीज बनती हैं। जो बीआरडी, अगर बीआरडी के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं। फिर उसके बेसिस पे यूजर स्टोरीज, स्मॉल स्मॉल यूजर स्टोरीज बनती हैं। उससे पहले उसका एक ग्रुप बनता है एपिक नाम का। तो एपिक में हम फीचर लिस्ट बनाते हैं कि हाँ जी, हमने जो सपोज अभी मेक माई ट्रिप को एग्जांपल ले लो, कि पहली जो होम पेज है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या मेनू ऑप्शंस होने चाहिए। तो एक एक चीज को वो छोटे छोटे यूजर स्टोरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजर स्टोरीज, सपोज एक लॉगिन पेज है, तो एक यूजर स्टोरी हो गई लॉगिन, और लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन का बटन दबाया, ये एक छोटा सा यूजर स्टोरी हो गई। और सेकंड यूजर स्टोरी, इसी पेज की सेकंड यूजर स्टोरी हो गई फॉरगॉट पासवर्ड। इसी पेज की थर्ड यूजर स्टोरी हो गई साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद लिंक्डइन। तो थोड़ा ब्रेकअप करके हम इस यूजर स्टोरीज को बनाते हैं। तो ये सारा काम बिजनेस एनालिस्ट करते हैं, या देखिए अब हो सकता है बिजनेस एनालिस्ट ना करके प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही करे या स्क्रम मास्टर खुद ही करे, तो वो डिवीजन चलती है। हर कंपनी का अलग अलग एक रूल होता है, बट ऑफिशियली तो बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। तो फिर ज़्यादातर जो हमारा एक जीरा नाम का सॉफ्टवेयर है, मैंने जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर भी वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जीरा एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। उसके अंदर हम ये यूजर स्टोरीज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं उसको, और बैकलॉग में डाल देते हैं। फिर ये सारे डिस्कवरी फेज में होता है कि हमने क्या क्या पूछना है, कहाँ से पूछना है, क्या क्या लेना है, अगर थर्ड पार्टी से हमने इंटीग्रेट करना है, कोई थर्ड पार्टी जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, क्या क्या थर्ड पार्टी यूज करनी है, किसके एपीआईज को यूज करना है, वो सारे इसमें डिस्कशन होते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ इसमें क्लियर होता है, फाइनलाइज हो जाता है, और सारी यूजर स्टोरीज इसकी बन जाती हैं। फिर उसके बाद अजाइल में ऐसा कहा जाता है कि फेस बाय फेस हम इसको रिलीज करेंगे। तो फेस बाय फेस ये छोटे छोटे स्प्रिंट्स चलते हैं, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2 आप देख रहे हो, और फिर रिलीज 1। ये डिपेंड करता है हर कंपनी के ऊपर कि रिलीज कब रिलीज किया जाता है। मोस्टली कॉमनली एक स्प्रिंट जो होती है वो 15 डेज की होती है, 10 वर्किंग डेज होता है, और 2 स्प्रिंट के बाद एक रिलीज का हम कहते हैं कि 2
स्प्रिंट्स के बाद एक रिलीज होते हैं। रिलीज का मतलब है, देखो इधर बड़े सारे सर्वर्स होते हैं। तो एक होता है डेवलपमेंट सर्वर, जो डेवलपर उसके ऊपर सर्वर के ऊपर, देखो अब बड़े सारे डेवलपर्स हैं, हर एक अपना अपना लोग लैपटॉप है उनके पास या डेस्कटॉप है, तो वो अपने डेस्कटॉप और लोकल पे काम करते हैं। फिर उसके बाद इसको डिप्लॉय करते हैं डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर, इंटीग्रेट करते हैं। मतलब सपोज हमारे पास 5 डेवलपर्स हैं, तो 5 डेवलपर्स आप पहले अपने कोड को अपने लोकल कंप्यूटर पे डालते हैं, लिखते हैं उसको, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं डेवलपमेंट सर्वर पे। जब डिप्लॉय करते हैं तो फिर टेस्टिंग होती है, डेवलपर्स खुद उसको टेस्ट करते हैं कि भाई ठीक है, आपस में जो डेवलपर 1 में अगर कोई कोड डाला और डेवलपर 2 ने कोई कोड डाला, आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे, सारा कुछ उसको डेवलपमेंट सर्वर पे डाल देते हैं। तो डेवलपमेंट सर्वर के बाद फिर एक आता है टेस्टिंग सर्वर। तो टेस्टिंग सर्वर के ऊपर कुछ कुछ देर बाद डेवलपमेंट सर्वर से टेस्टिंग सर्वर पे डिप्लॉय हो जाता है। फिर टेस्टिंग टीम जो है, क्यूए टीम, टेस्टिंग सर्वर के ऊपर टेस्ट करती है। फिर उसके बाद आता है स्टेजिंग सर्वर। स्टेजिंग सर्वर होता है जो क्लाइंट उसके ऊपर टेस्ट करता है। स्टेजिंग सर्वर तो पहले डेवलपमेंट सर्वर होता है जो डेवलपर्स काम करते हैं उसके ऊपर, फिर उसके बाद टेस्टिंग सर्वर होता है जो टेस्टर्स काम करते हैं, टेस्टिंग टीम टेस्ट करती है। अगर कोई बग्स आते हैं तो फिर डेवलपर्स अपने डेवलपमेंट सर्वर पे उसको फिक्स करते हैं, फिर दोबारा टेस्टिंग सर्वर के ऊपर जाता है। जब सब कुछ यस हो जाता है टेस्टिंग सर्वर के ऊपर, फिर दोबारा जाता है स्टेजिंग सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो रिलीज 1 लिखा गया है, वो रिलीज 1 मतलब स्टेजिंग सर्वर के ऊपर रिलीज किया जाता है। तो देखिए, स्प्रिंट 1 एक साइकिल है जिसके अंदर आपका डेवलपर डेवलपमेंट करता है, डेवलपर सर्वर के ऊपर जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में बग्स होते हैं, फिर बग्स के ऊपर रेक्टिफाई होते हैं, फिर दोबारा टेस्टिंग टीम उसको यस करती है। तो ऐसे करके स्प्रिंट 1 चलता है। और इसमें कई, सपोज 5-6 यूजर टाइप्स, यूजर स्टोरीज या 10 यूजर स्टोरीज उसमें जाती हैं। तो ऐसे ऐसे करके स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3 ऐसे करके होता है। और हर एक कई बार 3 स्प्रिंट्स के बाद एक रिलीज होता है, कई बार 4 स्प्रिंट्स के बाद एक रिलीज होता है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मतलब फेज बाय फेज, रिलीज बाय रिलीज स्टेजिंग सर्वर के ऊपर चला जाता है। फिर स्टेजिंग सर्वर के ऊपर डेमो दिया जाता है क्लाइंट को, भाई हाँ कुछ देर के बाद रिलीज 1 या रिलीज 2 या रिलीज 3, हर रिलीज के बाद डेमो दिया जाता है क्लाइंट को कि भाई हमने यहाँ तक कवर कर लिया, आप इसको देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, या टेस्ट कर सकते हो या देख सकते हो, फीडबैक ले सकते हैं। तो वो अपना देखते हैं। फिर एंड ऑफ द सारा कुछ अगर कंप्लीट होता है, हो सकता है रिलीज 10 तक जाए, हो सकता है 100 रिलीजेस तक जाए। फिर एक एंड में जब खत्म हो जाता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, सब कुछ हमने कर लिया, खत्म कर लिया, फिर हमने एक पूरा पूरा ओवरऑल एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली। ये क्लाइंट के भी तरफ से टेस्टिंग होती है और हमारी तरफ से भी टेस्टिंग होती है, स्टेजिंग सर्वर के ऊपर टेस्टिंग होती है। तो अगर कोई बग्स आते हैं दोबारा वो साइकिल में जाते हैं, हो सकता है एक और स्प्रिंट चले जिसके अंदर वो टेस्टिंग किया जाता है, और ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग यस हो जाती है, किक ऑफ मतलब साइन ऑफ हो जाता है, सॉरी साइन ऑफ हो जाता है। और ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसमें क्लाइंट के भी टेस्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं, हमारे हमारे भी। फिर उसके बाद जब ये मोटा मोटा खत्म हो जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर यूएटी होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये भी देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने क्लाइंट के ऊपर कहा था, भाई क्लाइंट की टेस्टिंग टीम भी टेस्ट करती है, वो टेक्निकल टेस्टिंग करती है। बट यहाँ पे अब यूएटी के अंदर क्या होता है कि जो खुद बिजनेस के बंदे हैं, जो क्लाइंट के खुद बंदे हैं, जो इस पे काम करेंगे, इस एप्लीकेशन पे काम करेंगे, वो इसको टेस्ट करते हैं, वो नॉन टेक्निकल होते हैं, वो इसके ऊपर काम करेंगे। तो वो उनको दिया जाता है, भाई हाँ आप इसको स्टेजिंग सर्वर के ऊपर ही, लाइव नहीं किया जाता अभी, स्टेजिंग सर्वर के ऊपर ही आप इसको टेस्ट करो, डेटा डालो, लाइव डेटा डालो, और इसके ऊपर काम करो। तो फिर उनका भी साइन ऑफ होता है, उनसे भी लिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता है, फिर दो चीजें होती हैं, एक परफॉर्मेंस और एक सिक्योरिटी टेस्टिंग।
तो देखिए यहाँ पे हम परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग पहले नहीं करते, क्योंकि इसमें बग फिक्सिंग होती है, फिर हो सकता है कोड को ठीक ठाक ना किया जाए, मतलब फिक्सेस किए जाएं। तो उसके ऊपर ऐसा नहीं होता। तो जब हम फाइनलाइज कर देते हैं, यूएटी को फाइनल कर देते हैं, फिर जाके परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि भाई आपकी साइट ठीक ढंग से काम कर रही है, स्लो तो नहीं है, एक पेज को लोड करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सारा कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसके ऊपर हम एक एक करके जाएंगे डिटेल्स में। सिक्योरिटी टेस्टिंग, भाई कितना सिक्योर है आपका टेस्टिंग, आपकी जो एप्लीकेशन है, मतलब हो सकता है क्योंकि एक वेबसाइट है जो मिलियंस ऑफ पीपल उसको एक्सेस करेंगे, तो सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो सिक्योरिटी के सारे एस्पेक्ट्स इसमें डाले गए हैं या नहीं डाले गए? तो हो सकता है इसमें भी फीडबैक्स आए, तो दोबारा डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा, वो सारा फिक्स होगा, परफॉर्मेंस की फिक्स होंगी और सिक्योरिटी के फिक्स होंगे, फिर वापस आएगा इसके ऊपर। अब फिर उसके बाद जब सब कुछ फाइनल हो गया, फिर एससीओ इम्प्लीमेंटेशन होता है। एससीओ इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताएंगे। एससीओ मतलब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंट होती है वेबसाइट के ऊपर। भाई हमारी वेबसाइट के अंदर क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, कि जब वो कोई और कस्टमर डाले भाई डॉक्टर्स इन दिल्ली, अब डॉक्टर्स नियर बाय, तो वो सबसे पहला उस बंदे का आ जाए। तो उसके अंदर एसईओ गाइडलाइंस होती हैं, एसईओ इम्प्लीमेंटेशन होता है, कीवर्ड्स होते हैं, वो इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद एक बिटा रिलीज किया जाता है, जब वो मतलब सारा कुछ फाइनलाइज हो जाता है, एसईओ भी हो जाता है, परफॉर्मेंस, तो बिटा रिलीज किया जाता है। अब ये लाइव सर्वर पे बिटा रिलीज किया जाता है, कुछ 10 दिन इसको टेस्टिंग की जाती है। अभी मतलब पूरे वर्ल्ड को नहीं दिया जाता, कुछ ही बंदों को दिया जाता है कि आप इसके ऊपर टेस्ट करो कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। फिर जब उन्होंने यस कर दिया तो फिर गो लाइव होता है। तो गो लाइव आप पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को हम कह देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि हाँ जी, जो कस्टमर होता है वो कह देता है कि हमने इसको रिलीज कर दिया। फिर रिलीज करने के बाद फिर ये एक पोस्ट गो लाइव सपोर्ट आता है, जो 3 महीने का होता है मोस्टली। तो हम जो आईटी टीम है जिसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो हम उसको सपोर्ट देते हैं, हम उसको मॉनिटर करते हैं। आजकल सब कुछ क्लाउड के ऊपर है। क्लाउड हो सकता है एडब्ल्यूएस हो या एज्योर हो या कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके ऊपर बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या, कहाँ कहाँ, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन कब कब हमारे वेबसाइट के ऊपर आया। और अगर पीक आवर्स में हमने कोई परफॉर्मेंस लो हो गई तो उसकी सर्विसेज को बढ़ा दिया। ऐसे करके हम उसे मॉनिटर करते हैं, उसे ट्यून फिक्स करते हैं। और ये सारा डेवॉप्स का काम होता है, और इसके अंदर भी हो सकता है डेवलपमेंट की टीम इन्वॉल्व हो जाए। कुछ ऐसे बग्स आ जाएं जो वो उस समय इस समय डिटेक्ट ना किए हों इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, तो हो सकता है गो लाइव में जो बग्स आ जाएं, तो वो सारा इसको सपोर्ट करता है। तो ये सारा एक वेबसाइट और मोबाइल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम सेशन 2 में और इसकी डिटेल्स में जाएंगे, और ऐसे ही ये सेशंस चलेंगी लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई फीडबैक या कोई क्वेरीज पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के अंदर रजिस्टर करना हो तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 8810571940 या 9818387955, और आप इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।